मंजी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th क्लास का वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट। पहला है, चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या, तो पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के पूरे परिवार को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो जिसमें परिमेय भी आना चाहिए और अपरिमेय भी आना चाहिए। तो उससे भी पहले हम जानकारी दे दें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q नॉट इक्वल 0, यानी q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तथा संख्या जो वो ऐसी संख्या जो रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो उससे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के पहले उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि 0 है तो उसके नीचे 1 छिपा है, तो ये p/q के रूप में है। केवल q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। फिर देखिए 2 है, 2/1 हो गया, तो इस ये भी p/q के रूप में है। 1/2 है, 3/5 है, ऐसे ही करते करते 22/7 है, ये परिमेय है, ठीक है। और आप देख लीजिए रूट से भी बाहर निकाल दीजिए, √4 और √9 और √16 और √25, ये सब क्या है आपका, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, अनगिनत तक जाएगा। यह है क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे ही अब हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके तथा जो रूट से पूर्णतः बाहर ना निकले। जैसे हम देख लीजिए यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि रूट से बाहर कौन कौन नहीं निकलता है। मान लीजिए कि हमारे पास √3 है, तो ये √3 पूर्णतः बाहर नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा। और √5 भी दशमलव में आएगा, और √6 भी दशमलव में आएगा, √7 भी दशमलव में आएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ मान लीजिए कि 1 है और उसके नीचे अगर 0 आ गया तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। 2 है, उसके नीचे भी अगर 0 आ गया तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, इसको हम अपरिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसा ही दशमलव में भी ऐसा ही रूप है, देख लीजिए 1.10 110 1110, यानी कि यह जो रिपीटेशन है ना, यह ऐसा रिपीटेशन अगर करता है और यह अशांत होता है तो यह भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और यह भी कितना तक जाएगा, अनगिनत तक, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय के जानने के बाद हम लोग पढ़ते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के परिवार को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितना परिमेय में एग्जाम्पल है और जितना अपरिमेय में उदाहरण है, इस सब किसका ग्रुप आ जाएगा, वास्तविक संख्या के। यानी जैसे हम देख लीजिए, लिख देते हैं कि 1/2, 2/3, √4 और √5 और √6 और √16 ... ये किसका परिवार आ गया, यह पूरा परिवार यानी वास्तविक संख्या हो गया। यानी कि परिमेय और अपरिमेय के पूरे परिवार को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अब हम लोग को चैप्टर फर्स्ट में 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना है। पहले HCF क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ये एक यूक्लिड गणितज्ञ थे जिनके द्वारा एक नियम दिया गया जिसके मदद से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF को हम फुल फॉर्म जानते हैं, हाईएस्ट सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है गुणनखंड के सबसे बड़े रूप को, सबसे बड़ा रूप, इससे बड़ा कुछ नहीं, सबसे बड़ा रूप को हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, A = BQ + R, A = BQ + R। यह फॉर्मूला कब तक लागू होता है, जब तक R = 0 ना आ जाए। R = 0 ना आ जाए, जब तक 0 नहीं आता है तब लिखते हैं जहाँ जब तक 0 नहीं आता है तो लिखते हैं जहाँ 0, ऐसे करके लिखते हैं। अब इसको पढ़ने का हम तरीका बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए R जो होगा ना, R जो हमारा शेषफल रिमाइंडर जो आएगा, वो शेषफल जो आएगा वह क्या हो गया, 0 के बराबर आए, चाहे R बड़ा होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। या फिर देखिए B जो होता है वह देखिए वह किस R से क्या होता है, यह छोटा होता है, B छोटा होता है। अगर ये थोड़ा सा हम भाग प्रक्रिया में देख लेते हैं तो ये कहाँ है, देखिए मान लीजिए कि यह भाग प्रक्रिया है, इसको भाज्य कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल और इसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो इन्होंने भाज्य को क्या कहा, A कहा, भाज्य को क्या कहा, B कहा, भागफल को क्या कहा, Q कहा, और शेषफल को क्या कहा, R कहा। तो यहाँ में देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है कि जहाँ R का मतलब क्या हो गया, शेषफल वह बराबर होगा किससे, 0 से, या
आर बड़ा हो गया, यानी शेषफल बड़ा होगा किससे, 0 से। और फिर देखिए बी क्या कर रहा है, बी का मतलब क्या है, भाजक। भाजक जब भी रहेगा तो आर हमारा छोटा रहेगा और भाजक हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। देखिए जब आर से, तब हमारा इस कंडीशन में हमको क्या लिखना है, ये लिखना है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब। अब मान लीजिए कि आर बराबर हमारा 0 आ गया, मैंने भाग लगाए और शेषफल हमारा 0 आ गया, तो उस समय यहाँ पर ये ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, उस समय आर बराबर हम क्या लिख देंगे, 0, और वहीं पर हमारा एचसीएफ खत्म होता है। हम अगले चैप्टर में जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय बताएंगे कि हाँ कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। अभी आप जान जाइए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह जो फार्मूला होता है, यह फार्मूला है जो हम बचपन से ही पढ़े हैं। भाजक बराबर भाजक गुने भागफल प्लस भागफल प्लस शेष, यह हम लोग बचपन से ही पढ़े। इसी फॉर्मूला पर इसको बेस्ट किया गया है, आधारित किया गया है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।